नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के खोतेला क्षेत्र धारचूला में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। सीएम ने बताया कि काफी नुकसान हुआ है। कोकिला गांव के 58 परिवार के मकान पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं एल धारा में भूस्खलन हुआ है, उससे धारचूला शहर में मलबा आ गया है। काफी घर उसकी जद में आ गए हैं। हम लोग यहाँ पुनर्वास की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बता दें कि नेपाल के धारचूला के ऊंचाई वाले क्षेत्र दल लेक में बादल फटने से उफनाए लास्कू नाले में भारी तबाही मची है। इसका पानी काली नदी में जाने से नवगाड़ गांव और महाकाली नगरपालिका में 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 30 से अधिक मकान जमींदोज हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी नुकसान हुआ है। खोतिला जो गांव है वहाँ पर 58 परिवार पूरी तरह से उनके घर मकान सब चले गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एल धारा है जहाँ पर पूरा भूस्खलन हुआ है, उससे पूरा धारचूला शहर के अंदर मलबा भी आ गया है और काफ़ी घर उसकी जद में आ गए हैं, कुछ नुकसान हो गया। इसको लेकर हम लोगों ने जहाँ पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुनर्वास हो और जो लोग यहाँ पर अभी आपदा राहत शिविर में हैं उन सभी के लिए कुछ किराए इत्यादि की व्यवस्था करके उसका किराए के लिए भी जो है सरकार उनके लिए करेगी और साथ ही साथ जो आपदा राहत के काम है वो करेंगे। और ये जो एल धारा है इसका जो है जो हमारा IIT है, GIS सर्वे है, अन्य जो बाडिया है, इन सभी इंस्टीट्यूशंस से इसका सर्वे भी करेंगे और इसका अलग से ट्रीटमेंट के लिए भी जो है व्यवस्था बनाई जाएगी। और साथ ही साथ जो ये काली नदी का तट है आप देख रहे होंगे, पूरा यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन का कार्य चल रहा है। इसको और तेजी से करें, जिससे कि 77 करोड़ रुपया अभी इसके लिए स्वीकृत हुआ है और आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। यहाँ पर सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत का कार्य भी होगा। अभी हमारा पूरा प्रयास है कि जो लोग पूरी तरह से अपने घर परिवार जिनका पूरा मकान ढह गया है उन सबको जल्द से जल्द जो उनका उपचार है, बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी हुई हैं, उनका उपचार जल्दी हो जाए, उनको राहत की जो सामग्री है वो मिल जाए और आगे हम उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सेवा और सुशासन पखवाड़े के रूप में देश भर में मनाएगी। इसी को लेकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम उत्तराखंड में भव्य मनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की गई, जिसमें सभी को कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। और वहीं इस पखवाड़े के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह स्वास्थ्य कायम कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। और ये पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। वहीं इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी बीच में 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती भी है, उसमें मन की बात का कार्यक्रम भी है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। इन तीनों कार्यक्रमों पखवाड़े के रूप में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको कार्यक्रम दिया है। हमारे राज्य के अंदर इसके लिए प्रदेश की टीम बन गई है, जिले में हमने टीमें बना दी हैं और ये कार्यक्रम भव्य हो, ये हमारा इस बार का प्रयास है। और क्योंकि इस बार प्रतिस्पर्धात्मक ये आयोजन हो रहा है, तो मैं चाहूँगा उत्तराखंड राज्य पूरे देश के अंदर इन सब कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करे। इसकी दिशा में हमने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सब कार्यक्रमों से आग्रह भी किया है और मुझे पूरा विश्वास उत्तराखंड के अंदर हम इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देंगे। और देहरादून में राज्य सरकार आगामी 17 सितंबर को लेकर 24 सितंबर तक प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाने जा रही है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान सरकारी विभाग के कर्मचारी के साथ साथ आम जनता के सहयोग से कार्यक्रम को विशाल रूप दिया जाएगा। और वहीं इसको लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध कराए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम को विशाल रूप देने की पूरी तैयारी है। देहरादून से खबर, स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 24 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। मंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक
एक वृहद एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी सरकारी कार्यालय, सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं हमारे, चाहे वो खेल का मैदान हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो, सभी स्कूल, सभी महाविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सामान्य जन हैं, उनका सहयोग लेते हुए एक वृहद स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं, इसमें सभी जनपदों के जो माननीय प्रभारी मंत्रीगण हैं, वे भी जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से इसको करवाएंगे। और यूके SSC और विधानसभा में बैंक डोर की गई भर्ती घोटाले को लेकर गोचर में युवाओं ने रामलीला मैदान से पलसारी आम तक आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि युवाओं ने सभी भर्तियों की CBI जांच की मांग की है और वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घोटाले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग उत्तराखंड सरकार से ये मांग चाहते हैं कि जितने भी अभी तक परीक्षाएं की गई है, जितनी भी परीक्षाएं हुई है, उनमें CBI जांच की जाए। 2002 से लेकर 2021 तक जितनी भी परीक्षाएं हो CBI जांच की जाए। चाहे विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी हो, चाहे अग्रवाल जी हो, यहाँ पर रिश्तेदारी से विधानसभा में जितने भी भरे गए हैं, उस पर निष्पक्ष जांच हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। गढ़वाल के युवा हो चाहे उत्तराखंड के युवा हो, किसी के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए। बच्चे यहाँ पर कोई अपने घर के पैसे फ्री में कोचिंग नहीं बांट रहे हैं। आप लोग पुलिस की भर्ती करा रहे हैं, चाहे किसी चीज़ की भर्ती करा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और रिजल्ट निकल भी रहा है तो कोर्ट में पहले चले जा रहा है। हमारा आज उत्तराखंड सरकार से सारा केवल विनम्र निवेदन इसी प्रकार है कि न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निगरानी में इस जांच को किया जाए। धन्यवाद। जो CBI जांच बिठानी है, जो भर्ती में जो भी घोटाले हैं उसको लेकर के हम CBI जांच बिठाना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कहाँ पर धांधली है, क्योंकि कई युवा हैं जो योग्य होने के बावजूद भी उनको क्या नहीं मिल रहे हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही, और सरकारी नौकरियों में कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से योग्य बच्चों को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी योग्य बच्चे हैं उनको उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे कि उसकी भर्ती क्या बोलते हैं, उसकी भर्ती में अग्निवीर की भर्ती में 2-3 बच्चों ने सुसाइड किया है और बाकी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं। क्या उनका भविष्य यही है? उन बच्चों का भविष्य नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे जागरूक हो जाए, ऐसी भर्तियों में वो अपना फॉर्म न डाले, वो उसकी कोशिश करें उन भर्तियों को भरने जिसमें वो सक्षम है। जो है ये युवा बेरोजगारों के द्वारा निकाली गई है और हमने इनको अपना समर्थन दिया है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर लगातार युवा उबाल में है, गुस्से में है, उसका गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में परसों कर्णप्रयाग के अंदर युवाओं ने प्रदर्शन किया, कल गैरसैंण के अंदर किया, आज गौचर नगर में इन युवा साथियों ने अपना प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप से सब युवाओं की एक ही मांग है कि उनके भविष्य के साथ सरकार कुठाराघात न करे, और एक मांग को लेकर कि CBI जांच इस पूरे प्रकरण की हो। जो यूके SSC घोटाला हुआ है, सहकारिता में घोटाला हुआ है, विधानसभा में बैकडोर से जो निकियां हुई हैं, इन सब की जांच बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो, और CBI जांच हो, और CBI जांच भी मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में एक कमेटी बने, उसके बाद ही CBI जांच। ये मांग को लेकर के हमारे तमाम युवा साथी यहाँ पर है, हम उनका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, आगे भी हम उनका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार पदाधिकारियों और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के साथ बैठक कर जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं। वहीं लगातार प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। औरंगाबाद के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विमलेश देवी भी जनसंपर्क अभियान में जुटी हैं। और इस दौरान विमलेश देवी ने कहा कि वो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करेंगे और जनता की तमाम समस्याओं का निस्तारण भी करेंगी। है क्षेत्र का विकास हो, जो भी कोई हमारी त्रुटि इस सरकार के ज़िम्मे रही होगी, जैसे मान लो सड़कों का या उसका, तो वो हम पूर्ण करेंगे। क्रीड़ा स्थल, बच्चों के खेलने के लिए मैदान और पानी के लिए टंकी, नलके और कृषि के लिए सिंचाई के लिए यंत्र, तो उसमें भी हम इसे सरकार के जो योजनाएं हैं उन्हें भी बीच में लाएंगे। और जबकि जैसे धन धन जन जन योजनाएं सरकार मोदी ने चलाई, उनका भी लाभ पूरा सरकार को मिल रहा है। और जो
योजनाएं नहीं मिल रही हैं जो नई गांव में पहुंच रही हैं, जैसे किसी की पेंशन, वृद्धा पेंशन हो, उन्हें भी हम बराबर मिलकर उनके कार्य करवाएंगे। और उत्तराखंड की महिलाओं को नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण को लेकर उत्तराखंड की महिलाएं ठगा महसूस कर रही हैं। पीड़ित महिलाओं ने ऋषिकेश में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सैकड़ों महिलाओं और तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में हिस्सा लिया है। बता दें, इस बैठक के दौरान सुझाव के साथ लोगों ने मांग की कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए लागू होने वाले 30% आरक्षण की मांग को लेकर अध्यादेश लाया जाना चाहिए। महिला आरक्षण बिल जो स्टे हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी पाई जाती है। सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी निष्क्रियता दिखाई है, सरकार के जो अधिवक्ता जो रहे उन्होंने वहां पर जाके उसको अच्छे ढंग से प्रश्न नहीं किया कोर्ट के सामने। तो सरकार से इस समय जो हमारी पीसीएस, अपर पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं लड़कियां, छात्र वगैरह, उन लोगों ने एक समूह बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 7 तारीख को उन्होंने देहरादून में बड़े स्तर पर एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया था। आज एक गोष्ठी के माध्यम से, एक छोटी सी रैली के माध्यम से सरकार तक एक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि इसका अध्यादेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है कि इसका अध्यादेश जारी करें, ताकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति में पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाली वो मातृ शक्ति, उसको यहाँ आरक्षण मिल सके और वो दूसरे प्रदेशों के में जाकर नौकरी करने के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में नौकरी करने के लिए मजबूर ना हो पाए। सर, असल में हम लोग की मांग ये है, हम लोग पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा हम लोगों के जो क्षैतिज आरक्षण हम लोग को 30% का दिया जाता था, उस पर स्टे लगा दिया गया है। और ये जो स्टे है सर, इसमें ये बात भी रखी गई है कि जो बाहर की महिला अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दे दिया जाए। इससे सर एक तरीके से उत्तराखंड की जो महिलाएँ हैं उनके अस्तित्व पर खतरा हो गया है, क्योंकि अधिकांश उत्तराखंड की जो महिलाएँ हैं वो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी, वो बाहर हो जाएंगी। अब आप एक बात ये सोचिए सर, हम हर तरह का सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरह से इस वक्त बहुत ज़्यादा रैश हो रही हैं। दूसरी बात यह है सर कि उत्तराखंड में जो हम महिलाएं हैं, आज हमारे साथ जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं वो उत्तराखंड के 13 जिलों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 13 जिलों से हमारी बहनें यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। तो 13 जिलों की वो सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही हैं सर, वो वहाँ की सारी समस्याओं को लेकर हमारे साथ आई हुई हैं। वो असल में सर जब जंगलों में जाती हैं तो उन्हें भालू और गुलदारों से भी लड़ना होता है, उसके बावजूद वो घर का काम भी करती हैं। और पहाड़ों में आप देखिए सर कि जो उनके पति हैं वो कोई तो फौज में काम कर रहा है और कोई बाहर होटलों में काम कर रहा है। तो इस तरीके से सर वो हर तरह एक पहाड़ की धुरी बनी हुई है। ऋषिकेश की मूल निवासी, उत्तराखंड की मूल निवासी महिला हूँ, उत्तराखंडी नारी हूँ। हमारी ये मांग है कि जो 2006 के शासन आदेश के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण मिल रहा था, इस पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। हम सब पीसीएस अभ्यर्थी हैं और उत्तराखंड पीसीएस में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उनमें चयनित महिलाएं हैं। हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान हमें पता चला कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अब कट ऑफ रिवाइज कर दिया जाए। कट ऑफ रिवाइज करने का मतलब है जो बाहर की महिलाएं हैं, अन्य राज्यों की महिलाएं हैं, उनको भी महिला आरक्षण मिलेगा। और उसके तहत कट ऑफ रिवाइज होने के कारण जो हम उत्तराखंड की चयनित महिलाएं हैं, मूल निवासी हैं, हम लोगों को बाहर करके अन्य राज्यों की महिलाओं को अवसर दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम हमारी आप सभी भाई बंधु, मीडिया भाई बंधु से यही इस माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाना चाहते हैं और निवेदन करते हैं सरकार से कि सर्वप्रथम वो ये सुनिश्चित करें कि उत्तराखंड में जो अपर पीसीएस एग्जामिनेशन हुआ, उसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था, उसमें जितने भी चयनित उत्तराखंड की मूल निवासी महिला हैं वो किसी भी परिस्थिति में बाहर ना हो। दूसरा, उनको सुनिश्चित किया जाए कि वो मुख्य परीक्षा में जरूर बैठेंगी। देखो, हम ज़्यादा नहीं जानता, मगर मेरे को इतना पता है जो उत्तराखंड मिला है ये महिलाओं के ही माध्यम से मिला है, महिलाओं के आंदोलन से मिला है। और मैंने जैसे अभी बताया है कि मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आएँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी घर पे रहे, और इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए उसको मैं चाहता हूँ कि वो भी अधिकारी बने। और उत्तराखंड की महिलाओं में जो उत्साह है, जो जोश है, अगर उन्होंने जो ठान लेती हैं वो आगे करती हैं। और पहले प्रथाएँ रही हैं, पहले घूंघट प्रथा रही है, सती प्रथा रही है, सब खत्म हुई है। और हम तो बोलते हैं महिलाएं, जिस दिन महिलाएं आने लग जाएंगी, एक महिला पूरा परिवार चलाता है। अगर एक पुरुष शिक्षित है वो अपने लिए शिक्षित है, एक महिला शिक्षित है पूरा परिवार शिक्षित है, और एक महिला आगे बढ़ती है पूरा खानदान आगे बढ़ता है। अब हमको इनको आगे बढ़ाना चाहिए, और मैं जो है महिलाओं के साथ कर रहा हूँ। जहाँ इनको मेरी आवश्यकता होगी, एक राजनीति से हटके
सामाजिक तौर पर मैं इनके साथ रात दिन खड़ा मिलूँ। और जसपुर के भोगपुर डैम इलाके में नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध कच्ची शराब बनाने की 4 भट्टियां समेत मौके से 70 लीटर शराब बरामद की। और बता दें कि पुलिस ने अलग अलग स्थानों से लगभग 20,000 लीटर लहन भी नष्ट किए हैं। और वहीं जसपुर कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि इस दौरान कोई भी शराब तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधीक्षक महोदय के आदेश पर और सीओ महोदया के नेतृत्व में हम लोगों ने जसपुर से एक पुलिस टीम बनाई गई थी, जिसमें पतरामपुर क्षेत्र और डाम क्षेत्र में जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने जो है जगह जगह कॉम्बिंग की, जिसमें टोटल 4 भट्टियाँ हमारे द्वारा नष्ट की गई हैं। इसके अलावा हमने एक जगह से शराब भट्टी पकड़ी है, जिसमें करीब 70 लीटर शराब है, उपकरण भी हैं उसके, और मौके से वह व्यक्ति भाग चुका है। 20,000 जो है लीटर लहन हमने नष्ट किया है। जी हाँ, इसमें लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और इसका हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि जो नशे के संबंध में कि हर आदमी इससे बच के रहे, क्योंकि इसका कोई रेशियो नहीं होता इसमें कितना अल्कोहल है या है नहीं, एथेन मीथेन वाला मामला है, इसमें किसी की भी जान भी जा सकती है। लक्सर में शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बता दें, हरिद्वार के जीडी अस्पताल में भर्ती हुए लोगों में से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 302 में मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी झोला छाप डॉक्टर का काम करता है और उसकी पत्नी ग्राम प्रधान पद पर प्रत्याशी है। मैं केवल जो मैंने पुलिस का वर्जन है और जो हमने कहा वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटित हुई थी, जिसमें कई मौतें हुई हैं। और प्रथम दृष्टया देखने से यह बहुत स्पष्ट हो रहा था कि ये मृत्युएं शराब के सेवन से हुई हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा था वो ये खड़ा था कि ये शराब के अत्यधिक सेवन से हुई हैं या शराब में किसी प्रकार का कोई मिलावटी पदार्थ या कोई जहरीला पदार्थ है उसके कारण हुई है। ये इस सवाल पर था। शराब के सेवन से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी सही जो जानकारी है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम इसमें हो चुका है और बिस्रा इसमें प्रिजर्व किया जा चुका है। तो जो बिस्रे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि वास्तविक मौत का कारण क्या रहा। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 302 का मुकदमा इसमें हमने कायम किया है, हत्या का मुकदमा। और हरिद्वार जिले में एक बार फिर शराब के सेवन से ग्रामीणों की मौत के बाद राजनीतिक सियासत शुरू हो चुकी है। इस घटना पर कांग्रेस बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार तीर्थ स्थल है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार जिले में जहरीले शराब केसों की उपलब्धि हो रही है और जो लोगों की जिंदगियां को उजाड़ रहा है। बता दें कि लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ उर्फ तेलीवाल फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है और वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला हरिद्वार जो कि एक तीर्थ नगरी है और श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर रामपुर पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी और इस दौरान कार में 5 लोग सवार थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 घायलों को रेस्क्यू किया और इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 5 लोग रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं और जो कार से देहरादून जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। 16 दिन चलने वाला श्राद्ध पक्ष शुरू। वहीं मान्यता ऐसी है कि भारतवर्ष में बद्रिकाश्रम, गया और हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर, इन 3 स्थानों पर अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यही कारण है कि सुबह से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है वह अपने 100 पितृकुल, पिता, बाबा आदि और मातृकुल, नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय ही नहीं है। व्यक्ति यहाँ पर जिसके पितृदोष से पीड़ित हो, पितृ अधोगति हो, प्रेत योनि में भटक रहे हो, पशु बन गए, पक्षी बन गए, उन लोगों की गति शुद्ध करने के लिए, उनको पितरों में भेजने के लिए, उनकी गति को आगे बढ़ाने के लिए नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध करने मात्र से व्यक्ति के कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसे धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि का लाभ देकर उसको आनंद में रखते हैं। और ये नारायण शिला मंदिर है, यहाँ पे पिंडदान होते हैं। ये हिंदुस्तान की प्रथम जगह है जहाँ से पिंडदान की शुरुआत होती है और इसके बाद फिर अनेकों जगह होते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है और लोग यहाँ अपने पिंडदान के लिए, अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। हम भी इसी काम के लिए यहाँ आए हैं। और चमोली के जोशीमठ में पितृपक्ष से पहले नरसिंह मंदिर और रविग्राम में महाशक्ति का आह्वान किया जाता है। इसके लिए उच्च हिमालय से ब्रह्मकमल के फूल मंगवाए जाते हैं। वहीं गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपने घर से एक अखंड दीप 2 दिनों तक यहाँ मंदिर में जलाए रखते हैं। ये अपने आप में अद्भुत मेला होता है और वहीं इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गंगोत्री यात्रा पर आए ओडिशा से श्रद्धालु वीर किंत दत्ता स्नान करते समय नदी की तेज धारा में बहने लगे। इस दौरान ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल पंचम सिंह, कांस्टेबल एपी रवि चौहान और जवानों में व्यक्ति को बचा लिया। इसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने उत्तराखंड पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है और गंगोत्री पुलिस के सराहनीय कार्य को लेकर उनका सभी का धन्यवाद किया है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में इन दिनों हो रही विद्युत कटौती को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। वहीं दिन भर कई घंटों हो रही विद्युत कटौती से मंगलौर क्षेत्र में आम जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और वहीं विद्युत सप्लाई नहीं मिलने से लोगों को पीने के पानी की भी सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं विद्युत सप्लाई ठप होने से मंगलौर के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मंगलौर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है। अब परसों तरसों से जो देखा होगा आपने, जो बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे, उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई। तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, मेरे ख्याल से पूर्व विधायक ये भूल गए कि सोलर प्लांट जब तक लाइट नहीं आने की तो चलने का नहीं। अगर लाइट आएगी तो सोलर प्लांट भी चलेगा और सोलर प्लांट चलने का नहीं तो लाइट भी आएगी। तो ये बौखलाहट का सबूत है इस विधायक का, क्योंकि वो करना तो कुछ चाहते नहीं। सोलर प्लांट कोई आज ही लगा हुआ है क्या? सोलर प्लांट को 15 साल हो गए लगे हुए। 5 साल जो बिजली नहीं आई वो कहाँ गया? जब भी तो सोलर प्लांट था वहाँ पर, जब बिजली क्यों नहीं आवे थी? क्यों नहीं उन्होंने दिक्कत करी? क्यों दिक्कत हुई उनके 5 साल में? तो आज उन्हें दिखाई दी कि सप्लाई नहीं है। सप्लाई तो मंगलौर में जब से पूर्व विधायक रहे, जब से सप्लाई नहीं है मंगलौर के अंदर। आज मैंने आप लोगों को इस वजह से कष्ट दिया कि मंगलौर की बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट ख़राब आए तो चलो फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहाँ भी है, कई घंटे का कट है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग। और मंगलौर में पूरी रात सप्लाई नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं। गर्मी में छोटे घर हैं। अब तो पानी की व्यवस्था भी ऐसी है कि बिना बिजली के, हैंडपम्प नहीं है तो बिना बिजली के पानी भी नहीं घरों में होता। तो मंगलौर का क्षेत्रीय तंत्र जो है वो विफल है। और मंगलौर के विधायक जी का अपना एक सोलर प्लांट है। अब जब वो बिजली के सप्लायर हैं विधायक साहब का परिवार, तो फिर वो बिजली विभाग के सामने कैसे बोल सकते हैं
वो कैसे कोई सवाल उठा सकते हैं कि बिजली सही आ रही है या नहीं आ रही, किसी भी बात। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।